नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय केंद्रीय कर्मचारी संघ के हैं। इन लोगों का आरोप है कि बीते लंबे समय से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इनकी लंबित मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों को खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा ये लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व में भी अनेकों बार शासन प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया गया। वहीं इस संबंध में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का कहना है कि प्रशासन द्वारा 7वें वेतनमान का एरियर्स के भुगतान में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों को समय मान का भी लाभ नहीं दिया जा रहा। ऐसी तमाम मुख्य मांगे हैं जिन्हें प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। रिकॉर्ड नहीं, ये माइक पे हम ये चाहते हैं इनकी जो 17 या 20 जो मांगे हैं उसमें से बहुत सी मांगे नियम के बाहर हैं। जिन मांगों में पूर्व में कभी गलती हुई है या आदेश कहीं त्रुटिपूर्ण निकले हैं, हमने इनको पहले ही दिन बोला था हम उसको सुधार देंगे। हम लगातार कह रहे हैं कि बातचीत करें, ऑफिस नहीं खुलेगा तो कोई काम नहीं होगा और हमारा शिक्षा का कार्य भी प्रभावित हो रहा है, अनुसंधान का भी हो रहा है और ये मतलब उचित माध्यम नहीं। आपके सबके सामने अनुरोध किया, ये पूरी सबसे कहा कि मैं जिसको कहोगे उसको बुलाऊंगा, सारे कागज़ दिखाऊंगा, सारे कागज़ आपको दूँगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ बताओ। एक तरफ कर्मचारी संघ लगातार हड़ताल पे है, दूसरी तरफ काम उनको हर बार अनुरोध किया, उस दिन भी किया कि बैठ के बात कर लें। इनको 2 दिन पहले भी बुलवाया गया था तो इनकी जिद थी कि पहले कंट्रोलर साहब आएँ। कंट्रोलर साहब भोपाल से आए, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो उन्होंने हमको सूचित किया कि मैं सर आने में असमर्थ। इन्होंने क्या है कि उसी दिन से सब कलम बंद हड़ताल हो ये सब कर दिया। कैसे काम होना इसका निराकरण कैसे होगा? निराकरण हर चीज़ का है भाई, जो सही चीज़ होगी वो जरूर निराकरण होगा उसका। लेकिन जिस पहल को आप चाहते हैं वो मानने को तैयार नहीं हो, जिस पहल को वो चाहते हैं वो आप मानने को तैयार नहीं हम उनकी मानने तैयार। हमने कहा जो गलत वो उनके सामने बोला वो जरूर करेंगे। हर चीज़ उनकी हमने अभी भी मानी, लेकिन उनसे क्या कहा, बैठ के बात करिए। अब ताला खोलोगे नहीं तो कैसे बात होगी, बताइए ना। हमारे कुलपति महोदय यहाँ पे आए और उन्होंने हमारे सामने 2 शर्तें रखी, या हमें अंदर जाने दें अन्यथा मैं वापस जाऊँ। तो मैंने सिर्फ उनसे निवेदन किया कि पहले अपन चर्चा करेंगे, निर्णय हो, उसके बाद हमने आपको जाने के लिए कभी रोका नहीं है। ये आपका स्वयं का निर्णय है, ये संस्थान के अधिकारी आप हैं। टेबल टॉक करनी है तो तीसरी जगह भी हो सकती है जो दोनों का न्यूट्रल जगह हो, और आप पहले प्रतिनिधि नियुक्त कर दें कौन हमारे लिए टेबल टॉक में बैठेगा और उनके निर्णय किस प्रकार होंगे। पहले स्वयं निर्णय कर लें ये प्रशासन, और हम उनके साथ इनके निर्णयों में साझा होंगे। कुलपति महोदय कहना है कि हम पहल के लिए तैयार हैं, वार्ता के लिए तैयार हैं, कर्मचारी संघ जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं। सिर्फ कुलपति महोदय यदि वार्ता में शामिल हो रहे हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं। कुलपति महोदय ये व्यक्तिगत बोल रहे हैं, यदि वो केंद्र प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हैं, जो उनने कमेटी बनाई थी इसके पहले निर्णय के लिए, उसमें कुलपति महोदय स्वयं नहीं थे, वो कमेटी आज नदारद है। तो कुलपति महोदय ये निर्णय लें कि स्वयं वो सक्षम है या उनको किसी कमेटी की आवश्यकता है। यदि कमेटी की आवश्यकता है तो हम उससे निर्णय कराएं, यदि कुलपति महोदय सक्षम है तो हम कुलपति महोदय के साथ टेबल में बैठकर बात करने तैयार हैं। इसके पूर्व भी कर्मचारी संघ के द्वारा एक वार्ता परसों 1-2 दिन पहले रखी गई थी, उस वार्ता का कोई निराकरण निकला। उसी वही वार्ता जो है कुलपति महोदय द्वारा एक कमेटी बना के ये निर्णय लिया गया था कि ये कमेटी निर्णय करेगी, और उस कमेटी में कुलपति द्वारा ही चयनित लेखा नियंत्रक महोदय अनुपस्थित रहे और उनके ना कोई प्रतिनिधि हो पाए। तो कमेटी के जो बाकी मेंबर हैं उनने ये कहा चूँकि मामला पूरा वित्त का है, उसमें वित्त के अधिकारी का होना अति आवश्यक है, और उनके न होने के कारण उन्होंने पूरी उस कमेटी को, उस मीटिंग को वहीं पे निरस्त कर दिया। जिन मांगों को लेकर लगातार इतने दिन से आप लोग आंदोलनरत हैं, इसके आगे की क्या प्रक्रिया होगी अगर किसी प्रकार का बीच का कोई रास्ता नहीं करता है? बीच का रास्ता तो प्रशासन को निकालना है और हम इसके रास्ते के निकालने के लिए तैयार बैठे हैं कि किसी तरीके से रास्ता निकले। कर्मचारी का भी काम प्रभावित होता है, विश्वविद्यालय का काम प्रभावित होता है। विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, इसकी गरिमा भी हमें रखनी है। हम कोशिश करेंगे कि बीच का रास्ता निकले और हम अपने तरह से संघ की तरफ से भी पहल करेंगे, लेकिन उसमें जिम्मेदार अधिकारी बैठे और ये निर्णय लें कि वो कब तक इस प्रकार का निर्णय लेंगे। प्रमुख मांगों में 4 मांगे आपकी क्या वो मांगे हैं? प्रमुख मांगे हमारी थी कि हमारा 27 महीने का एरियस जो लंबित है, जो बार बार प्रशासन और शासन के बीच में भटकाव की स्थिति है, ये उनको निर्णय स्वयं करना है, इसमें संघ कहीं नहीं, उसका निर्णय करें। दूसरी बात हमारे टाइम पे स्केल, समयमान वेतनमान की बात है, उनका तो अधिकारी उनको कर्मचारी ही नहीं माना जाता। उनको ना देने का पहला मुख्य बिंदु है कि उनको कर्मचारी नहीं मानते ये,
पहले तो उनको कर्मचारी मानते हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनका निर्णय लें कि वो कर्मचारी हैं और उनको किस तरीके से दिया जा सकता है। तीसरी मुख्य मांग है जो गलत तरीके से विनियमित किए गए, उसमें कुछ लोगों को आपने वेतन 21,000 से 15,000 कर दिया, कुछ लोगों ने उस आपके इस निर्णय के कारण ज्वाइन नहीं किया, उनका जीवन खराब हुआ, कुछ उसके कारण रिटायर हो गए उन निर्णयों के कारण। और चौथा है हमारे 158 घंटे के कर्मचारी जिनका प्रमंडल से आदेश पारित होने के बाद भी वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा। ये सारी चीज़ें जिद की हैं। आज तालाबंदी के दौरान आप और कुलपति महोदय और प्रशासन भी आमने सामने रहा, क्या कुछ समझ में आता है कि इसका आगे का रास्ता क्या होगा, कैसे निकलेगा? बिल्कुल रास्ता निकले, सब हमारे बड़े हैं, हम उनके कर्मचारी हैं, यदि वो हमें अपना मानते हैं हम उनके साथ बैठेंगे, रास्ता निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। प्रशासन यदि चाहेगा तो रास्ता अवश्य निकलेगा, और जब तक रास्ता नहीं निकलता है तो हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा।